हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में किस तारीख को और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है तथा 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। तो पांचवें विषय में अर्जित अंक ज्ञात कीजिए कि उस विद्यार्थी ने पांचवें विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे, वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये कह रहा है कि जो छात्र है उसने 85% अंक प्राप्त किया। मतलब कि अगर एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का हो रहा होगा तो वो बच्चा जो है वो कितना नंबर पाएगा? तो वो पाएगा 85 नंबर। लेकिन ये कह रहा है कि 5 विषय हैं उसमें, मतलब कि अगर एक विषय जो है वो 100 नंबर का है तो 5 विषय कितने नंबर के हो जाएंगे? तो इसमें 5 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 500 नंबर का हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 85% जो है वो अंक प्राप्त करता है। मतलब कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हो तो ये 85 नंबर पाएगा। तो जब 500 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा होगा तब ये कितना नंबर पाएगा? तो इसमें भी हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करिए, 5 पच्चा 25, 2 5 अट्ठा 40 और 2 42। मतलब कि अगर एग्ज़ाम जो है वो 500 नंबर का हो रहा होगा तो ये 425 नंबर पाएगा। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने पहले विषय में 79 नंबर पाए थे, दूसरे विषय में 81 नंबर पाया, तीसरे विषय में इसने 88 नंबर पाया था, चौथे विषय में इसने 94 नंबर पाया था और पाँचवें विषय में इसने कितने पाया था वही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि पाँचवें विषय में इसने x नंबर पाया था और इन पांचों सब्जेक्टों के नंबर को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो जो नंबर है वो 425 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 को 2 हो गया, हाथ में गया 2, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, ये 342 और ये यक्स। मतलब कि 342 प्लस यक्स, 342 प्लस यक्स जो है वो 425 के बराबर हो जाएगा। कितने के? 425 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को यक्स का मान निकाल लेना है। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 425 माइनस 342, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। मतलब कि यक्स का मान कितना हो गया? तो यक्स का जो मान है वो 83 हो गया। और ऑप्शन ए में दिया है 83, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? ऋषि जो है उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था? तो ये जो है एग्ज़ाम कुल 75 नंबर का हुआ था। ऋषि कितना नंबर पाया था इसमें से? तो जो ऋषि है उसने 66 नंबर पाया था। अर्थात ऋषि 66 नंबर पाया था 75 में से। और इसका अगर हम लोगों को परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हम लोगों का प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 25 से काटेंगे तो ये 3 हुआ, 25 तिका 75, 25 चौका ये 100 हुआ, 3 से इसको काटेंगे तो ये हुआ 22 और 22 चौक 88, 22 चौक 88। मतलब कि जो ऋषि है उसने 88% अंक प्राप्त किए थे और 88% दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 800 के 75% के, 120% के 40% का मान क्या होगा? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्या कर रहा है? 800 के का मतलब होता है का मतलब गुणा, 75% निकालिए, 75 बटा में 100, फिर के, फिर गुणा करिए 120%, 120 करिए, 120 बटा में ये 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है के, तो फिर से गुणा करिए और 40% का मतलब 40 बटा में ये 100 हो गया। अब इसी को जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही इसका मान निकल करके आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से 25 से काटिए, 25 से का 100 हो गया ये, और 25 का ये 75 हो गया। 4 से इसको काट दीजिए, ये कट गया,
ये 12 तिका 36 हो गया, 12 तियाँ 36 हो गया, ये हो गया 36, 36 गुना 8, इसको गुना करिए, 8 छक 48, 4 8 तिरी का 24 और 4 28, मतलब कि 288 इसका आंसर आएगा। और 288 ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है? महिमा ने कितने % अंक ज्ञात प्राप्त किए थे वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन एक बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो परीक्षा कितने नंबर की कुल हुई थी? तो कुल एग्ज़ाम जो है वो ये हुआ था 175 नंबर का। जो महिमा है उसने कितना नंबर प्राप्त किया था? तो इसने पाया था 126 नंबर का। अर्थात जो महिमा है इसने पाया था 126 नंबर 175 नंबर में से। और इसका परसेंटेज निकालना है तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। जो मान आएगा वही इसका प्रतिशत हो जाएगा, उतना % जो है वो महिमा एग्ज़ाम में पाई थी नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 आठा 200, 25 सत्ता 175। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 5 56, 7 आठा 56, 18 चौक 72, मतलब कि 72% नंबर जो है वो महिमा ने यहाँ से प्राप्त किया था। और 72% दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 450 का 78% क्या होगा? तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, फिर भी देखिए इसको कैसे करेंगे। 450 का 78%, यहाँ पर का लिखा हुआ है, का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, 78 कर दिया, बटा में 100 कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 0 से 1 0 कटा, 5 से ये 2 हुआ, 5 से ये 9 हो गया, 2 से इसको काटा तो 2 ये हो गया, 2 3 6 और ये हो गया 2 9 18, 9 गुना 39, 9 गुना ये हो गया 39, 9 से गुणा करेंगे 99 81, 8 29 27 और 3 30 और 5 35, 351। और ऑप्शन ए में दिया है 351, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको भी बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि 40 के वर्ग का, तो 40 का वर्ग करिए, 40 का वर्ग मतलब 40 गुना 40 का 40% निकालिए। तो 40% कर दीजिए, 40 बटा में 100 का चौथाई भाग, चौथाई का भाग मतलब होता है 1/4, चौथाई का मतलब 1/4 होता है। और इसी को अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का मान जो है वो ज्ञात हो जाएगा, निकल कर के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, गुणा करिए 4 चौका 16, 1 0 160, अर्थात जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है 160 और इसका मान जो है वो 160 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 220% क्या होगा? तो ये भी बहुत ही आसान है, चलिए निकालते हैं। 65 गुणा 220 बटा में 100, यही जो सॉल्व कर लेंगे, जो मान आएगा वही इसका मान हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ से 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 143 जो है वो इसका मान आ जाएगा। और 143 दिया है सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि यहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे? जो उम्मीदवार हार गया था उससे कितने वोट मिले थे, वही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि जो वोटों की संख्या है वो कुल 100x है। कितनी है? 100x है। मैंने 100x क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर मुझे परसेंटेज का सवाल है और मुझे परसेंटेज निकालना पड़ सकता है। अगर कहीं पर भी मुझे परसेंटेज निकालना पड़ा तो 100x का बड़े ही आसानी से मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको 100x माना है। अब बाकी जो चाहे वो मान सकते हैं, इसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी आप मानेंगे आंसर जो है वो बिल्कुल सेम ही आने वाला है। तो मैंने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या जो है वो 100x है और इस चुनाव में कुल 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जाहिर सी बात है कि जीतेगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो हारेगा।
और इसी क्वेश्चन में दिया है कि जिस व्यक्ति ने जीता है इसको कुल 57% वोट मिले हैं। कितने परसेंट? 57% वोट मिले हैं। अर्थात जो व्यक्ति चुनाव जीता है उसको कितना वोट मिला है, तो इसका कितना वोट मिला है यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। 100x का 57% निकाल लीजिए, तो 100x का 57% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 57x। कितना हो जाएगा? 57x हो जाएगा। मतलब कि जीतने वाला जो व्यक्ति है इसने 57x वोट पाया था, तो हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा? तो कुल जितना वोट है, कुल जो वोट है 100x, उसमें से 57x जो है वो हम लोग घटा देंगे, जो मिलेगा वही हारने वाला व्यक्ति वोट पाएगा। यहाँ से घटा दीजिए तो ये हुआ 3 और ये हुआ 4, ये हो गया 43x। मतलब कि हारने वाले व्यक्ति ने 43x वोट पाया था। और अगर बात करें कि जीतने वाला 57x पाया था और हारने वाला 43x, तो ये कितने वोटों से हार गया था, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितने वोटों से ये हार गया था। तो घटाइए इसको, 7 में से 3 गया, ये हुआ 4 और ये हुआ 14, मतलब कि 14x। अर्थात जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 14x वोटों से जीता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ये व्यक्ति जो है एक्चुअल में 6524 वोटों से जीता था, और 6524 जो वोट है वो 14x के बराबर यहाँ से कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान निकल कर के आ जाएगा। निकालिए x का मान, यहाँ से सॉल्व करिए। 14 चौका 56, कितना बचा? 9, 92, 14 छक 84, 84 हुआ, 14 छक 84। अर्थात x का मान निकल कर के आ गया 466। कितना? 466 जो है वो x का मान निकल कर के आ गया। और यहाँ से पूछ रहा है कि हारे हुए व्यक्ति को कितने वोट मिले थे। तो हारे हुए व्यक्ति को यहाँ से हम देख सकते हैं कि वोट मिले थे 43x। कितने मिले थे? 43x। यहाँ पर x का मान रख देंगे हम लोग, तो ये हो गया 43, ये हो गया 43, और इसमें गुणा कर दीजिए 466 से। ये गुणा करिए, 4 3 12, 2 हो गया। अच्छा, एक काम आप करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपकी निगाह जो है वो आंसर पर होनी चाहिए, जो ऑप्शंस हैं उस पर होना चाहिए। अगर होगा तो क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले ही दिख गया कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो जो लास्ट का नंबर आएगा वो मुझे 2 ही मिलने वाला है। क्यों? 6 दूना के 12 हुआ, यहाँ से 2 लास्ट का नंबर मिलेगा। और इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही में लास्ट में 2 दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना इसको कैलकुलेट किए ही मैंने अपना आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। वैसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इस मेथड को लगा करके आंसर बहुत ही जल्दी फाइंड कर सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या हैं? अर्थात परीक्षा में पासिंग मार्क कितनी है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि परीक्षा में कुल अंक जो है वो कुल 100x हैं। कितने हैं? 100x। आपका फिर से वही सवाल होगा कि मैंने 100x क्यों माना? तो मैंने 100x इसीलिए माना ताकि मुझे परसेंटेज निकालना पड़े तो बड़े आसानी से मैं निकाल सकूं। और उत्तीर्ण होने वाला जो अंक है, कुल पासिंग जो मार्क है, जो पासिंग मार्क है, इसको मैंने मान लिया कि y नंबर इसका पासिंग मार्क है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 2 कंडीशन दिया है, ए का और बी का। तो ए वाले कंडीशन में ये कह रहा है कि ए जो है वो कुल 67% अंक प्राप्त करता है। तो अगर कुल 100x नंबर होंगे तो 67% अगर एक ए जो है नंबर प्राप्त करता है तो कितना नंबर कुल पाएगा? तो ये पाएगा 67x नंबर। और ये कह रहा है कि जो 67x नंबर ये पाया है वो पासिंग मार्क से 192 नंबर अधिक है। तो अगर पासिंग मार्क जो है वो 92 है और इससे 192 नंबर अधिक है, तो अगर पासिंग मार्क में 192 नंबर जोड़ देंगे तो इसके कुल नंबर के ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कुल नंबर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही बी का हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कह रहा है कि बी जो है वो 27% नंबर पाता है। कितना परसेंट? 27%। तो अगर कुल 100x नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 27% ये पाता है, तो कितना नंबर पाएगा ये? तो ये पा जाएगा 27x नंबर। और ये कह रहा है कि पासिंग मार्क से इसका जो नंबर है वो 48 अंक से ये फेल हो जाता है। मतलब कि जितना पासिंग मार्क होना चाहिए y, इससे 48 अंक जो है उसका कम रह जाता है। तो इसको 48 अंक कम कर दीजिए। ये हो गया 48 अंक और ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और यहाँ दोनों इक्वेशन से हम लोगों को y का मान निकाल लेना है और जो y का मान आ जाएगा वही इसका पासिंग मार्क हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें से दूसरा वाला इक्वेशन जो है वो इसको घटा देंगे हम लोग, तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल्स हमें काटना है, तो अगर जब हम घटाएंगे तब ये जा करके y जो है वो कट जाएगा। चलिए घटाते हैं, तो यहाँ से माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। घटाइए इसको, 7 में से 7 गया 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4, ये 40x हो गया। इधर में ये 0 हो जाएगा और ये प्लस हो गया तो इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 ये 10 हो गया, और 10 और ये 4 14 होगा, ये हो गया 240। मतलब कि x का मान क्या हो जाएगा 240 बटे में 40, और ये 0 से 0 कटा, 4 6 का 24, x का मान आ गया 6। x का मान आ गया 6, लेकिन हम लोगों को y का मान निकालना है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग x का मान रख देंगे तो y का मान बड़े ही आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो रखिए, तो ये हो जाएगा 27 गुना 6 बराबर में y माइनस 48 48 हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, तो इधर गुणा करें तो 6 सत्ता 42, ये 2 हो जाएगा, 4 6 दूना के 12, 12 और 4 16, ये हो गया 162। और इधर 48 जो है वो माइनस है, तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 48 इसमें जोड़ दीजिए, 8 और ये 2 10 हो गया, 6 4 10 और 1 11 हो गया, और ये 2 हो गया। मतलब कि y का जो मान है वो आ गया हम लोगों को निकल करके 210, अर्थात जो पासिंग मार्क है वो कुल 210 है, और ऑप्शन ए में दिया है 210, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है, उसके वेतन में कितने परसेंट का बदलाव आया है, वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी बड़े सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि जो कर्मचारी है उसका वेतन 100x है। कितना है? 100x है। फिर से वही सवाल कि मैंने 100x क्यों माना, क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल है, इसीलिए मैंने इसको 100 मान लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 50% की इसमें वृद्धि हो जाती है, तो 100x में कर दीजिए 50% की वृद्धि। तो अगर 50% 100x का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50x। कितना होगा? 50x हो जाएगा। 100x में 50x अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150x। कितना हुआ? 150x। उसके बाद ये कह रहा है कि 44% इसका आय जो है वो घट जाता है, तो फिर से इसको घटा दीजिए 44%, तो ये हो गया माइनस का 44%। अगर 150 का 44% निकालेंगे तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 66x। कैसे 66x होगा? तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, 150 गुना 44 बटा में 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कटा, 5 से ये 2 हुआ, 5 से ये 3 हुआ, और 2 से ये 22 हुआ, ये हो गया 66। अर्थात 150 का 44% जो है वो 66 हो गया। तो 150x में से 66x हम लोग घटा देंगे। घटाइए, 10 में से 6 गया, ये 4 हुआ, और ये हो गया 4, 14 हो गया ये, और 14 से 6 गया, ये हो गया 8। मतलब कि 84x हो गया अब उसकी आय। पहले शुरुआत में उसकी आय कितनी थी? 100x थी, अब कितनी हो गई? 84x हो गई। तो इसकी आय जो है वो कितनी घट गई? तो ये जो है इसकी आय कितनी घटी? तो ये घट गई 16x। कितनी घट गई है? तो इसकी आय जो है वो 16% घट गई है, 16x घट गई है। तो कितना परसेंट घट गई है? तो निकाल लीजिए, 16x बटा में 100x गुणता 100, x से x कटा, 100 से 100 कटा, मतलब कि उसकी आय में कुल 16% की कमी हो गई है, और 16% की कमी दिया है इसने ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। किसी व्यक्ति को वेतन में वृद्धि के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ये है कि हर तिमाही में केवल 10% की वृद्धि की जाएगी उसके वेतन में, और दूसरा विकल्प ये है कि हर सालाने में इसको 40% की वृद्धि की जाएगी। इसमें से कौन सा विकल्प वो चुने कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, अर्थात उसकी जो आय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके, इसमें से कौन सा विकल्प उसे चुनना चाहिए। तो अगर आपका CI और SI का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो कंसेप्ट है आपका अगर क्लियर होगा, तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसको ऑप्शन ए चुनना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जो वेतन है वो कुल 100x है। कितना है? उस व्यक्ति का कुल वेतन जो है वो 100x है, और ऑप्शन ए कह रहा है कि उसके तिमाही में, हर एक तिमाही में उसके वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी।
तिमाही का मतलब कि 3 महीने पर उसके वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। और एक साल में कितनी तिमाही होगी? तो एक साल में तिमाही की संख्या कितनी होती है? तिमाही होगी 4। कैसे? तो 12 में आप 3 का भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगी तिमाही। मतलब कि 10% की 4 बार वृद्धि होने वाली है उसके वेतन में। तो कैसे होगी? तो चलिए देखते हैं। पहले साल इसका वेतन कितना हो जाएगा जब 10% की वृद्धि होगी? तो 100 का 10% हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 110%, 110x हो जाएगा इसका अगले महीने वेतन, अगले तिमाही पर। उसके बाद दूसरे तिमाही पर इसका वेतन कितना हो जाएगा? तो फिर इसका 10% आप निकाल लीजिए। इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11। कितना हुआ? 11। तो अब इसका वेतन हो गया 121x। कितना हो गया? 121x। फिर वैसे ही तीसरी तिमाही पर निकालिए कि तीसरी तिमाही पर इसका बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा। तो 121 का 10% निकालिए। 121 का 10% अगर निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 12.1। कितना हो जाएगा? 12.1x। इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33.1x। कितना हो गया? 33.1x हो गया। उसके बाद फिर 10% निकालिए इसका, क्योंकि चौथी तिमाही में फिर इसका वेतन कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो इसका फिर से निकालेंगे 10%, तो ये हो जाएगा 13.31%। और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हुआ 4, और ये हुआ 6, और ये हुआ 4, और ये हुआ 1। अब इसका वेतन जो है वो 146.41 रुपये हो गए। कितने हो गए? 146.41 रुपये हो गए। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन हम लोग देखें, जो ऑप्शन बी है, इसमें कह रहा है कि वेतन जो है वो एक साल में 40% बढ़ाया जाएगा। तो एक साल में अगर 40% बढ़ाया जाएगा तो वेतन अगर 100 रुपया है तो इसका 40% आप बढ़ाइए, कितना होगा? 40% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 40x, और ये इसका वेतन जो है वो कुल वर्ष के अंत में 140x मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले वाले कंडीशन में इसको 146.4AX मिलता है, और जो दूसरी कंडीशन है इसमें इसको केवल 140 रुपये मिलते हैं। इसलिए इसको जो है वो ऑप्शन ए चुनना चाहिए कि मुझे जो है वो प्रत्येक 3 महीने पर 10% की वृद्धि की जाए। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किग्रा का कितना % होगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 2 किग्रा कह रहा है, कितना? 2 किग्रा कह रहा है। इसको आप ग्राम में बदल लीजिए पहले तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 × 1000। क्यों? क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होता है? तो 1 kg में होता है 1 ग्राम। वैसे 2 kg में कितना हो जाएगा? 2 × 1000 ग्राम। और ये कह रहा है कि 65 ग्राम जो है वो 2 kg का कितना होगा। तो यहाँ से कर दीजिए 65 बटा में 1000 गुना परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कटा, 5 से काटिए इसको, 5 से ये 13 हुआ, 5 से ये 2 हो गया। क्या हो गया? 5 से 2 हो गया, और ये हो गया 13 बटा में 4%। और 13 बटा में 4% दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक आयत है, तो मान लीजिए मैंने कोई भी आयत बना दिया और इसका मान लिया मैंने कि इसके जो लंबाई है वो 100x है और इसकी जो चौड़ाई है ये भी 100x है। ऐसा क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकालना है और अगर 100 मानता हूँ तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है इसमें 12% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मैंने दूसरा आयत यहाँ पर बनाया। और ये कह रहा है कि चौड़ाई जो है इसको कम कर दिया जाता है 8%, तो कम कर दीजिए। इसकी जो लंबाई है इसमें 12% की वृद्धि किया तो इसका 12% कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12x। ये कितना हो गया? 112x हो गया इसकी लंबाई, नया वाला जो आयत बना है। उसके बाद चौड़ाई कर रहा है कि चौड़ाई जो है वो 8% कम हो जा रहा है, तो 100 का 8% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 8x हो जाएगा ये 100x का। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 92x। मतलब कि जो नया वाला आयत हमारा बन करके तैयार हुआ है उसकी लंबाई हो जाएगी 112x और चौड़ाई हो जाएगी 192x। तो निकाल लीजिए। ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और परसेंटेज देख लेंगे कि कौन सा बढ़ा है या कौन सा घटा है। तो चलिए देखते हैं।
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया जाता है। तो गुणा करिए, तो यहाँ पर गुणा करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 1 पर 4 जीरो लिखिए, यक्स लिखिए, इसका क्षेत्रफल निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, दोनों का गुणा करिए, ये हो गया 10,000। और यहाँ पर गुणा कर लीजिए 192 में 112 में 92 का गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा करिए 112 का 92 में, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद ये हुआ 3 और 4, ये 3 और ये हो गया 10। मतलब कि यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो निकल करके आया 10,304 यक्स। कितना आया? 10,304 यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर होगा, यक्स नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो क्षेत्रफल, तो ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं बखूबी कि जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। कितना? तो 304 यक्स स्क्वायर जो है वो बढ़ गया है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है वो निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं यहाँ से 304 यक्स स्क्वायर बटा में 10,000। कितना? 10,000 यक्स स्क्वायर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और ये 100 से भाग देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3.04%। मतलब कि जो नया वाला आयत बना है इसमें 3.04% की वृद्धि हो जाएगी। और ऑप्शन ए में दिया है कि 3.04% जो है यहाँ पर आयत बढ़ जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल उत्पादन 40,000 से बढ़कर के 48,400 हो जाता है, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या है ज्ञात कीजिए। इसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआती दौर में साइकिल का उत्पादन कितना था? तो शुरुआती दौर में साइकिल का उत्पादन जो है वो 40,000 था। कितना था? 40,000। लेकिन 2 साल में साल दर साल वृद्धि हुई और अब उत्पादन जो है वो 48,400 हो गया है। कितना हो गया है? 48,400 हो गया है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है वो निकाल लेंगे हम लोग। कैसे? तो यहाँ 48,400 में से 40,000 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये कितना? 8,400 का वृद्धि हो गया है साइकिल के उत्पादन में। और हम लोग से पूछ रहा है कि वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, तो यहाँ से इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो निकालिए 8,400 भागा इसका परसेंटेज निकालना है बटे में 40,000, ये हो गया। यहाँ से काटिए, गुना 100 हो गया ये। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 4 से इसको काटिए, 4 दूना के 8, 4 एका 4। मतलब कि 2 वर्षों में ये 21% की वृद्धि होगी। कितने की? 21% की वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप परसेंटेज से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि अगर 2 साल में वृद्धि हो रही है 21% की, तो 1 साल में वृद्धि जो है वो कितने की होगी? तो ये हो जाएगी 10% की। और जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर दिया है कि 2 साल में 21% की वृद्धि होती है। कितने की? 21% की। अर्थात अगर कोई संख्या 100 होगी तो ये 2 साल में बढ़ करके 121 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी 2 साल में। 2 साल में अगर वो हो रही है तो 1 साल का निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? 2 को इसमें जो है वो वर्गमूल निकाल लिया जाता है। अगर ये 3 साल का होता तो यहाँ पर जो है वो घनमूल निकाला जाता। अगर 4 साल का होता तो यहाँ पर 4 लिखा जाता। ऐसे करके जितने भी वर्षों का निकालना होता है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे केवल 2 ही वर्षों का निकालना है, तो यहाँ पर इसका मैंने वर्गमूल निकाल दिया दोनों का। इसका वर्गमूल करिए, ये हो जाएगा 10। इसका वर्गमूल करिए तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। तो कितने का वृद्धि हुआ है? 1 का वृद्धि हुआ है। कितने पे? 10 पे। इसका परसेंटेज निकालिए, गुना करिए 100 से, ये हो गया 10%। अर्थात वार्षिक रूप से इसमें 10% की वृद्धि हुई है। और जो ऑप्शन डी है ऐसे हमारा निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 2/3 भिन्न 3/5 से कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो 2/3 में से 3/5 घटा दीजिए, इसका लघुत्तम लीजिए। 3 और 5 का ये 15 हुआ और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 3 तिला के 9। मतलब कि 5 तिया 15, ये हो जाएगा 1/15। मतलब कि जो 2/3 है वो 3/5 से 1/15 अधिक है। तो इसको परसेंटेज में बदल लीजिए आप। 1/15 कितने से? तो 3/5 से। 3/5 से 100 से गुणा कर दीजिए इसको। तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा
1/15 और ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा और जो 3 है ये इसके नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ये 100 से गुणा कर दीजिए, 5 से ये कटा, ये हुआ 3, ये हुआ 1/9 गुणा में 100। अगर आपको पता होगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/9%। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या जिसके 80% का मान 30 है तो उसके 45% का मान क्या होगा। उसके 45% का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि वो जो संख्या है वो संख्या यक्स है। क्या है? यक्स है। और ये कह रहा है कि संख्या का 80% 30 के बराबर है। तो कर दीजिए, संख्या का 80% निकालिए। 80% निकालने के लिए 80/100 कर देंगे हम लोग। और ये कह रहा है कि 30 के बराबर है तो 30 के बराबर कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 0 से 0 कटा, ये 2 से 4 हुआ और ये 2 से 5 हुआ। यक्स का मान कितना हुआ? 30 गुना 5/4। ये 2 से कटेगा तो ये 2 होगा और ये हो जाएगा 15। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 15×5 = 75/2। अर्थात जो संख्या है वो निकल करके आ गई 75/2। लेकिन ये पूछ रहा है कि संख्या का 45% कितना होगा। तो निकाल लेते हैं संख्या का 45% कितना होगा। तो संख्या है 75/2, इसका 45% कितना होगा? तो 45/100 कर दीजिए। इसको 25 से काटिए, इसको 25 चौका 100 हो गया, 25 तिंगा 75 हो गया। ये इससे गुणा करिए, अब 5 3 5 15, 1 3 चौके 12, 1 13, 135 हुआ। ये हो गया 4 दूना के 8। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो हल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 8 एक कम 8 हो गया, ये 8 एक कम 8 हो गया, 8 5 13 55 हुआ। ये 8 छक 48 हुआ, ये बच्चा 7, ये 70 हो गया, दशमलव लग जाएगा यहाँ से। और 8 28 64 हो गया, 6 बचा, 8 7 56 हो गया। मतलब कि 16.87 जो है वो इसका आंसर होगा। 15 ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से जो ऑप्शन डी है ये सही होगा, 16.875। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 3/5 से भाग देने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि का होगी। तो उसकी गणना में कितने % की त्रुटि आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी अच्छा सवाल है, इसको आप बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो मान लिया कि उसको जो संख्या दी गई थी, माना कि जो संख्या थी उसको दी गई, उसको गुणा करने के लिए वो संख्या जो है वो 15 थी। अब आपके मन में ये सवाल आ गया कि मैंने 15 क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 संख्याएं दिख रही हैं, एक तो 3 दिख रही है और एक 5 दिख रही है, और इसको कहीं ना कहीं पर मुझे इसे गुणा और भाग करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको 15 मान लिया। और परसेंटेज निकालना है तो कोई बात ही नहीं, इसको या तो 15 मान लीजिए या 15x मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो मैंने इसको मान लिया कि ये जो संख्या है वो 15x है। तो पहली कंडीशन ये क्या कह रहा है कि बच्चे को इसमें भाग देना था, ये संख्या जो है इसमें भाग देना था पहली कंडीशन में। तो लगाते हैं पहली कंडीशन, संख्या कितनी है? 15x, और इसमें इसको भाग देना था कितने से? 3/5 से। इसको भाग दीजिए, 15x भाग देंगे तो ये गुना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 3 से ये कटा, ये हो गया 25x। मतलब कि अगर वो सही सॉल्व करता तो उसका आंसर जो है वो 25x आना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया कि गुणा कर दिया दूसरे वाले कंडीशन में। तो दूसरा कंडीशन इसका देखिए, तो मान लीजिए कि जो संख्या थी वो कितनी थी? 15x, और इसने इसमें क्या किया? गुणा कर दिया कितने से? 3/5 से। इसको सॉल्व करिए, 5 3 15, ये हो गया 3 3 के 9x। अर्थात इसने जब गलती की तो इसका मान जो है वो 9x आया, और जब अगर ये सही करता तो इसका मान जो है वो 25x आता। इसका मतलब कि जो राइट आंसर है वो कितना है? 25x। जो रॉन्ग आंसर है वो कितना है? 9x। कितने का अंतर आ गया इसमें? तो इसमें आ गया 16x का अंतर। कितने का आ गया? 16x का अंतर आ गया इसमें। और ये 16x का अंतर किस में आया है? तो ये आया है राइट वाले में 25x में। तो इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए, 16/25, 16x/25 कर लीजिए, 100 से गुणा करिए, परसेंटेज में बदल जाएगा। x से x कटा, 25 से ये कटा, ये 4 हो गया, 25 चौका 100 और 16 चौके 64। अर्थात 64% की जो कमी है वो उसके आंसर में आ जाएगी, और 64% की जो कमी है वो ऑप्शन डी में दिया है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर उसके लिए आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।